हमें भगवान के नाम में आनंद आना चाहिए। अब भगवान के नाम में आनंद आ रहा होगा तो आप तन्मयता से सुन रहे होगे, और नहीं सुन रहे होगे तो कान से इधर से सुनते होगे, इधर से निकल जाएगा। इसलिए अपने हृदय में भगवान को बिठा रहे हैं। अब देखिए चारों महीनों का जन्म हुआ, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब देखिए एक जब भगवान का जन्म जब भी होता है, कौन आता है? भोलेनाथ, काकभूषण जी। किस लिए आते हैं? दर्शन करने। और हम कैसे अभागे कि भगवान सामने होते हैं, हम दर्शन नहीं करते। जो भोलेनाथ कैलाश पे भजन करते हैं, भजन छोड़ करके भगवान के दर्शन को आ जाते हैं। हमसे काम नहीं छूटता, नौकरी 2-4 दिन 1 दिन की छुट्टी नहीं ले पाते, क्योंकि कहते हैं हम काम भी करो पर कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो संसार में आपका जीवन सफल नहीं है। जीवन सफल तभी है जब भगवान से प्रेम है। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। झूठा प्रेम नहीं, दिखावे का प्रेम नहीं, संसार वाला प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम, निष्कपट, निश्चल। भगवान से कपट करते हैं लोग बाग। देखिए काकभूषण जी, एक बार भगवान छोटे से हैं, 1 वर्ष के 4-5 महीने छोटे से नन्हे से हैं, पायल पहने पहने मटकते घूमते हैं राम जी। तो सब मैया, तीनों मैया सभी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान देखने में इतने सुंदर लगते हैं, सोचो कि भगवान को देखकर समाधियां लग जाती हैं लोग बागों की, इतने सुंदर हैं राम जी। तो राम जी को देख करके तो काकभूषण जी आए, तो काकभूषण जी कहते हैं देखो प्रभु, तो रोटी लेकर के भगवान ऐसे रोटी लेकर घूम रहे हैं, तो काकभूषण जी रोटी लेकर के उड़ जाते हैं और भगवान पीछे, भगवान ऐसे कर रोते जा रहे हैं, हाथ ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। कहते ये बालक तो पीछे पड़ गया। तो भगवान कहते हैं ये तो साक्षात नारायण है, क्योंकि भगवान सब जगत को बता रहे हैं कि मेरे से कोई दूर नहीं है, बस एक बार याद तो करो, भगवान पकड़ लेंगे। एक बार पकड़ोगे तो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते हो, जिसको छोड़ देते हैं फिर उसको कभी नहीं पकड़ते। तो हमें ऐसा जीवन बनाना है कि भगवान इस जीवन पर कृतार्थ हो जाएं। ऐसा जीवन ना बनाएं, झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, सत्य की राह पे चलें। धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ा तो अच्छी बात है, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलें, पर अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम बनाने के लिए झूठ ना बोलें, तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करोगे, अपना हित ना सोचेगा मेरा हित हो रहा है बस ऐसा कर दूं, इसलिए अपना हित ना सोचें। देखिए अब हमारे राम जी बड़े हो गए, चारों भैया गुरु जी के साथ शिक्षा लेने जा रहे हैं। शिक्षा लेने क्यों जा रहे हैं? गुरु भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान को आवश्यकता नहीं थी शिक्षा की। ये शिक्षा का उपदेश किसको दे रहे हैं? संसार को। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, 4 वेद 6 18 प्राण सब पहले से, क्योंकि जिनके बोलने मात्र से 4 वेद प्रकट हो गए थे, तो वे भगवान को क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं थी। पर संसार को शिक्षा कैसे देते? क्योंकि भगवान क्या बन के आए? मनुष्य। वो मनुष्य का धर्म क्या है? नियम का पालन करना। तो भगवान आज शिक्षा लेने जा रहे हैं, चारों भैया शिक्षा लेने। अल्पकाल विद्या से उपाय, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु के यहाँ गए, वो अल्पकाल में सब विद्या सीख करके। अब गुरु जी कहाँ ले जा रहे हैं? धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ में गए, सब राजा आए, सबने प्रयत्न किया पर धनुष नहीं टूटा, क्योंकि ये धनुष माता सीता ने उठाकर रखा था। तो जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी को विवाहूंगा अपनी कन्या जो इस धनुष पर बाण चढ़ा देगा। तो आज राम जी विराजमान हैं, पर राम जी बिना आज्ञा के धनुष नहीं तोड़ रहे हैं। विराजमान हैं और सेवा कर रहे हैं और गुरु की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हैं साथ में। और आज जब सब राजा परास्त हो गए, रावण भी आया। रावण ने बहुत प्रयास किया पर उसे पता था कि मैं भी नहीं तोड़ सकता, तो रावण हार करके चला गया। और देखिए
ये धनुष किसका है? किसका धनुष?